सौंदर्य और घमंड की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया का रूप इतना आकर्षक था कि दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते थे। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी और उसके बाल जैसे रेशमी धागे हों। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता और लोग अक्सर कहते, माया सबसे सुंदर लड़की है जो कभी हमने देखी है। माया ने अपनी सुंदरता को अपना सबसे बड़ा तोहफा समझ लिया और समय के साथ वह घमंड करने लगी। वह सोचती, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। लोग मुझसे जलते हैं और मेरी सुंदरता के आगे सब कुछ बेमाने है। गांव में लोग उसे खुश करने के लिए उसकी तारीफ करते, लेकिन माया को यह सब इतना सामान्य सा लगता कि वह कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचती। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में गहरी समझ और शांति थी। माया ने उन्हें देखा और सोचा, यह बाबा तो साधारण से लगते हैं, इनकी कोई विशेषता नहीं है। साधु बाबा ने माया को देखा और उसकी घमंड भरी मुस्कान को समझ लिया। वह माया के पास आए और मुस्कुराते हुए कहा, माया, तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है, लेकिन याद रखना कि सौंदर्य बाहरी होता है, अंदर की सुंदरता से बहुत अलग। माया ने हंसी में कहा, बाबा, आप तो पुराने जमाने के हैं, आजकल तो सुंदरता ही सब कुछ है। मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साधु बाबा ने शांति से कहा, तुम्हारी सुंदरता से मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सोचो, एक दिन तुम्हारा रूप भी बदल जाएगा। समय के साथ हर चीज बदलती है। तुम्हारा चेहरा उम्र के साथ मुरझा सकता है, लेकिन अगर तुम अंदर से सुंदर रहोगी तो तुम्हारा आत्मविश्वास और दूसरों के प्रति सच्ची दया कभी नहीं मुरझाएगी। माया हंसी और बिना कुछ कहे चली गई। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसकी सुंदरता सिर्फ एक दिन के लिए है। समय बीतता गया, माया बड़ी हुई और उसकी सुंदरता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसका चेहरा और शरीर पहले जैसा आकर्षक नहीं रहा। अब लोग उसकी बाहरी सुंदरता की तारीफ नहीं करते थे, लेकिन माया के अंदर कुछ बदल चुका था। जब उसे समझ में आया कि बाहरी सुंदरता सिर्फ एक भ्रम है, तो उसने अपनी सोच बदल दी। अब वह दूसरों के साथ विनम्रता और दया से पेश आती और अपने भीतर की सुंदरता को निखारने की कोशिश करती। गांव में सब उसकी बदलती हुई सोच और व्यवहार को देखकर हैरान रह गए। माया अब सुंदर नहीं थी सिर्फ अपनी शक्ल सूरत से, बल्कि उसके दिल की सुंदरता ने उसे सबकी नजरों में असली सौंदर्य प्रदान किया। एक दिन वही साधु बाबा फिर से गांव में आए। माया उनके पास गई और कहा, बाबा, अब मैं समझ गई हूँ कि असली सुंदरता क्या होती है। पहले मुझे लगता था कि मेरी बाहरी सुंदरता ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि सच में इंसान का असली सौंदर्य उसके दिल में छुपा होता है। साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल माया, अब तुमने असली सौंदर्य को पहचान लिया है। घमंड से कोई चीज स्थायी नहीं रहती, लेकिन विनम्रता और आंतरिक सुंदरता हमेशा चमकती रहती है। निष्कर्ष, माया की कहानी हमें यह सिखाती है कि सौंदर्य बाहरी रूप से ज्यादा आंतरिक सुंदरता में होता है और घमंड हमें हमारे असली मूल्य से दूर ले जाता है। जब हम अपनी सुंदरता को विनम्रता और समझ के साथ स्वीकार करते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में सुंदर बनते हैं।